मक्का में हज के दौरान क्यों तैनात किया गया है मिसाइल डिफेंस सिस्टम। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर मक्का में जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम और मस्जिद अल हराम काबा की एक सैन्य हेलीकॉप्टर से निगरानी करते हुए कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, एयर डिफेंस फोर्सेस, वह आंख जो कभी पलक नहीं झपकाती और उनका मिशन खुदा के मेहमानों की हिफाजत करना है। सऊदी रक्षा मंत्रालय की ओर से एक्स पर शेयर की गई 2 पोस्ट में से एक में मक्का में जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम को शहर के चारों तरफ तैनात दिखाया गया है, जबकि इसके पीछे अल हराम मस्जिद के सामने स्थित मशहूर इमारत सऊदी क्लॉक टावर भी दिखाई दे रहा है। दूसरी पोस्ट में एक सैन्य हेलीकॉप्टर को मस्जिद अल हराम और उसके चारों तरफ के इलाके की निगरानी करते दिख रहा है। इस साल लगभग 12.5 लाख लोग यहां हज का फर्ज अदा करने के लिए जमा हुए हैं। सऊदी रक्षा मंत्रालय की ओर से शेयर की जाने वाली ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और सोशल मीडिया यूजर्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि हज के दौरान सऊदी सरकार को ये हवाई रक्षा प्रणाली लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। कुछ हलकों में ये बहस भी हो रही है कि क्या सऊदी अरब ने हज के मौके पर मक्का में ये डिफेंस सिस्टम यमन के हूती लड़ाकों के संभावित हमले से बचाव के लिए लगाया है। सऊदी अरब के नेतृत्व में हूतियों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां शुरू होने के बाद से हूती लड़ाकों ने कई बार सऊदी अरब के शहरों को मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब अतीत में हूतियों पर मक्का पर भी मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि हूतियों ने मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर पर हमले के आरोपों का खंडन किया है। सऊदी अरब के प्रशासन का क्या कहना है। सऊदी अरब की मीडिया के अनुसार सऊदी अरब ने हज यात्रियों की सुरक्षा के लिए मक्का के चारों तरफ जमीन से हवा में मार करने वाले अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है। सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार गृह मंत्रालय ने इस सप्ताह हज के मौके पर तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था की जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बड़े सुरक्षा अधिकारियों ने हज के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों के बारे में बताया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बसामी ने मीडिया को बताया था कि हज यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुव्यवस्थित माहौल की सुविधा देने के लिए सऊदी अरब दृढ़ संकल्पित है और इसके लिए संयुक्त सुरक्षा प्रणाली तैयार की गई है। इसके तहत सुरक्षा, शांति व्यवस्था, क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक और इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए की गई व्यवस्थाएं शामिल हैं। इनका मकसद मक्का और मदीना में हज के दौरान तीर्थ यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा देना है। उनका कहना था कि इस दौरान हज यात्रियों की सुरक्षा और किसी भी इमरजेंसी की हालत में मदद पहुंचाने के लिए ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, जबकि हज यात्रियों की 5000 कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार सऊदी एयरफोर्स भी हज के दौरान सुरक्षा और इमरजेंसी की हालत से निपटने के लिए व्यापक व्यवस्था में हिस्सा ले रही है। सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार सऊदी वायुसेना पवित्र स्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए हवाई सीमाओं की निगरानी और एयर ट्रैफिक की व्यवस्था संभालने समेत जमीन पर मौजूद दूसरी सेनाओं को लॉजिस्टिक मदद दे रही है। पिछले साल हज के दौरान व्यवस्था की गड़बड़ियों, सुविधाओं की कमी और तेज गर्मी की वजह से कई हज यात्रियों की जान चली जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। पेट्रियट मिसाइल सिस्टम क्या है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय की ओर से शेयर की गई तस्वीरों में दिखाई देने वाला डिफेंस मिसाइल सिस्टम पेट्रियट MIM-104 है। यह मिसाइल और विमान भेदी सुरक्षा व्यवस्था है। इसे अमेरिकन कंपनी रेथियोन और लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। MIM पेट्रियट 104 लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है जो जहाजों, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल समेत अलग अलग तरह के हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अपने आधुनिक रडार के लिए जाना जाता है जिसमें एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने और उनको नष्ट करने की क्षमता शामिल है। यह मिसाइल सिस्टम बिल्कुल थोड़े समय में ऑपरेशनल होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को रोकने की क्षमता भी रखता है। नेटो के अनुसार यह डिफेंस मिसाइल सिस्टम 150 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अपने टारगेट को पूरी महारत के साथ तलाश करके निशाना बनाने की क्षमता रखता है। इस रक्षा प्रणाली को पहली बार अमेरिकी सेना में 80 के दशक में शामिल किया गया था। इसके बाद से इसमें लगातार सुधार किया जाता रहा है। दुनिया की कई डिफेंस मैगजीन इस मिसाइल सिस्टम को 10 शीर्ष आधुनिक रक्षा प्रणाली में शामिल करती हैं। इस मिसाइल सिस्टम ने 1990 के दशक की शुरुआत में इराक कुवैत जंग में अच्छा प्रदर्शन करते हुए सैन्य विशेषज्ञों का ध्यान खींचा था। इस मिसाइल सिस्टम को बनाने वाली अमेरिकी कंपनी रेथियोन की वेबसाइट के अनुसार यह एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसमें रडार, कमांड एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी और कई तरह के इंटरसेप्टर्स शामिल हैं।
ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, आधुनिक विमानों और दूसरे खतरों का पता लगाने, उनकी पहचान करने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखता है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार जनवरी 2015 से अब तक पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दुनिया भर में युद्ध की कार्रवाइयों में 150 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में नष्ट किया है। अमेरिका समेत दुनिया के 19 देश के पास ये डिफेंस सिस्टम मौजूद है।